नवेगांव तैयार हो। आज का दिन नवेगांव की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आज हमारे ब्रांड न्यू परिवर्तन मिशन इंग्लिश स्कूल का ग्रैंड इनॉग्रेशन है। सभी बड़े बड़े लोग यहाँ थे और उनकी बातों से हमें सच में बहुत प्रेरणा मिली। फ्लावर प्रेजेंटेशंस और सम्मान देना, ये सब देखकर हमें बहुत इमोशनल कर देने वाला था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक नया भविष्य है। तो आप भी परिवर्तन का हिस्सा बनिए और एक बेहतर कल बनाने में हेल्प कीजिए। आदरणीय तो विपक्षाचार्य भी हैं, तो मतलब इसका आयोजन सही होना चाहिए, सही लोगों के हाथ में मिलना चाहिए और सही शिक्षा मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से आदरणीय सम्मानीय लक्ष्मी मंडलिका जी को शिक्षण समिति का प्रभार दिया और प्रभार दिया। उसमें 1 अप्रैल 2025 से उसकी शुरुआत कर दी और विधिवत शासन से मान्यता लेकर 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती थी। उस अवसर पर भी आयोजन करने के बाद इस संस्था को संचालित किया और संचालन करने के लिए उन्होंने मंडलिकर जी ने जैसा सोचा कि यह संचालित किया जाना है और इतना आसान काम नहीं है, उनको जैसा भी पद का सम्मान मिला वैसे तुरंत उन्होंने कहा कि मैं अपने माता के लिए, अपने माता के ऊपर एक कक्ष निर्माण कर दूंगा। तो एक कक्ष निर्माण जैसे करूंगा तो वैसे ही उन्होंने चेक हमें प्रदान किए। ये जो कार्य हुआ है, हमारे दिमाग में कल्पना आई कि इतनी बड़ी राशि लाएंगे कहाँ से, तो इसलिए ये जो कक्ष निर्माण हो रहे हैं तो उस पर 4-4.5 लाख क्यों नहीं लिया जाए। जो दानदाता है तो दानदाता ने 4 दानदाताओं ने 4-4-4.5 लाख दान दिए हैं और सभी लोग तो नहीं दे सकते, तो जो कम अवधि में थे तो जो फाउंडर मेंबर है, फाउंडर मेंबर से हमने 1-1 लाख रुपया लिया और जिसका विधिवत आपके सामने वो अनुसूची जो है वो सोसाइटी परिवर्तन मिशन इंग्लिश स्कूल नवेगांव के नाम से प्रकटित किया और उसमें बालक को मैं ये अपेक्षा करूंगा और मंडलिकर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि समय समय पर आके थोड़ा बच्चों को मार्गदर्शन करते रहेंगे, विपक्षता देते रहेंगे और एक ऐसा समय आएगा, मेरी जो कल्पना है कि यहाँ से अम्बेडकर पैदा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उस काम में लगी हुई है और उन्होंने जो मुझे सहयोग दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। ये जो अभी निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, ये निर्माण कार्य में सुरेंद्र सिंह जी रहे, सुरेंद्र गोद लिखते हैं, वो सचिव के पद पर भी रहे हैं। वो 2017 से जब मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ तो सचिव पर लेने के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने 1 साल तक परेशान किया हमको और उन्होंने उसके बाद भी अकाउंट जब खोला गया तो तन मन धन से योगदान देते रहे और उन्होंने तन धन और हमने जो मेहनत की है, हमने ध्यान दिया होगा, हम अपने विचार दिए होंगे, धन दिए होंगे, परंतु उन्होंने तन मन धन तीनों के लगे हुए हैं और जिसके कारण ये निर्माण हुआ है। यही इसका जो निर्माण हुआ है 1,10,10,000 में हुआ है और ये तो अभी इसका जो निर्माण है 35/86 में हुआ है। बाजू में जो जमीन अभी छूटी हुई है इसका भी निर्माण किया जाना है, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल आज जो शिक्षा दे रहे हैं लोग
उसमें केवल 8 कक्ष निकले हैं। नीचे का जो कक्ष है वो 40 बाई 20 बाई 60 का है। संहार रण में जीत में भी जय भीम। माता दीन भंगी उदा देवी बिरसा मुंडा वीर, लिख रही हूँ क्रांति के गीत से मैं जय भीम। लिख रही हूँ क्रांति के गीत से मैं जय भीम। था ज्योतिबा फुले की पुकार में जय भीम, था सावित्री बाई के लाड़ में जय भीम। दिए सब अधिकार बाबा साहब सरकार ने, दिए सब अधिकार बाबा साहब सरकार ने, फिर भी ना जाने क्यों किसी आड़ में था जय भीम। फिर भी न जाने क्यों किसी आड़ में था जय भीम। क्रांतिकारी नागेली के दर्द में था जय भीम। फूलन देवी के हर पुकार में था जय भीम। फूलन देवी के हर पुकार में था जय भीम। रामोजी सकपाल के दर्द में था जय भीम। माँ भीमा बाई के कोख को 100 बार नमन, माँ भीमा बाई के गर्भ में था जय भीम। क्रांति है, संघर्ष है, स्वाभिमान है जय भीम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद बोले जय भीम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद बोले जय भीम। बैठे जो सभा में गोलमेज बोले जय भीम। बहरे मनुवादियों को जोर से सुनाई दे जय भीम। माँ रमाबाई के बलिदानों में जय भीम। नेहरू और गांधी के खानदानों में जय भीम। ना हो बाबा साहब अब तो ऐसी कोई जगह नहीं, गली कुचे दुकानों में जय भीम। शाहू जी महाराज के उपकार में जय भीम। ललई सिंह पेरियार में था जय भीम। एक ही विचार था, सम्मान था, आधार था, समझ से बौद्धमय के प्रचार में था जय भीम। क्रांति है, संघर्ष है जय भीम। उनकी ही और उनके साथ साथ हमारे जो बाबा हैं, हम जिनके वंशज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, इनका भी एक ही मत था, क्योंकि उनके गुरु ही ज्योतिबा फुले तो एक विचारधारा रहती है उनकी, शिष्य की गुरु की विचारधारा समान होती है। तो उनकी देख उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज हमारे समाज ने इस नवीनतम भवन के निर्माण किया है, जिसका नाम हमने परिवर्तन मिशन स्कूल जो डॉक्टर राजेंद्र जी ने रखा, उसी की परंपरा में चल रही है। तो मैं आपको सभी को इसकी आज के दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। मगर इसके पश्चात मुझे आपसे भी कुछ लेने की इच्छा जागृत हुई। मैं आप सभी के जितने मेरे भाई बहन भगिनी और बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं और साथ विश्व को शांति का संदेश देने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध एवं बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैं नेत्रीवार वंदन करता हूँ। वैसी शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले एवं ज्योतिबा फुले जी को मैं वंदन करता हूँ और बहुत बहुत मंगल कामनाएं इस नवनिर्मित भवन के लिए। साथ ही आज जिनकी जन्म जयंती है उनके बारे में आप परिचित हैं। अभी सत्ता और शासन के लोग खूब बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो सन 1848 में जब ये स्लोगन तैयार नहीं हुआ था और जब सत्ता भी नहीं थी, उस समय सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले जी ने जो आत्मसम्मान के लिए लड़ी थी लड़ाई, मतलब जो दलितों को हक नहीं था, पिछड़ों को हक नहीं था पढ़ने के लिए, महिलाओं को, तो उन्हें वह दिलवाया। और उस समय उनमें इतना जुनून था, भीषण महामारी की समय जब उनमें जागृति नहीं थी, तब प्लेग के टाइम उन्होंने जनता की सेवा की और जो पिछड़ी बस्तियां थी उसमें सबसे ज़्यादा गंदगियां थी, उस पर उन्होंने काम किया और उसी कारण उनकी मृत्यु हुई। ऐसी महिला शिक्षा की देवी और हम सभी जिन्हों को कभी आत्मसम्मान नहीं मिला उनके लिए उन्होंने काम किया। मैं उन्हें सादर नमन करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सिद्धार्थ से लेकर आखिरी क्षण तक सुजाता की खीर खाते हुए और पंचवर्गीय भिक्षुओं को बुद्धिज्म की शिक्षा देते हुए ये सारा चित्रण वास्तव में
मैंने आज तक किसी भारत के किसी भी स्कूल में नहीं देखा। इसलिए इस विचार को जो उत्पन्न करने वाले हमारे आचार्यगण हैं और हमारे कमेटी के जो लोग हैं वो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। विद्या एक ऐसा स्थल है जहां से आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा होते हैं। उस स्थान पर अचानक